डीपीपी 2309 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डीपीपी है। कल जो क्वेश्चन कराए थे उससे थोड़े से अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक, थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन और थोड़े से मॉडरेट से हार्ड टाइप के क्वेश्चन जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिल सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपके डीपीपी से बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर बोला हुआ है ऑफ द सर्कल विद सेंटर, सेंटर कितना दिया है सी 2, -3 एंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर इज 1, 4, मतलब कि जो दूसरा एंड है वो निकालना है हमें ए, ठीक। अब हमें पता है डायमीटर है तो डायमीटर रेडियस 2r होता है, मतलब कि 1:1, 1:1, ठीक। तो सॉल्यूशन देखेंगे 1:1 है, मतलब कि मिड पॉइंट वाला हिसाब है, मिड पॉइंट वाला हिसाब है, ठीक। ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर या फिर लाइन सेगमेंट, या फिर लाइन सेगमेंट वेयर center C 2, -3 is where center C 2, -3 is the midpoint, is the midpoint। आगे बात समझ में, इज द मिड पॉइंट। तो आप मिड पॉइंट वाली चीज लगाएंगे, मिड पॉइंट क्या, C, C 2, -3, 2, -3। अब आप क्या लगाओगे, x1 + x2, x1 + x2, तो x + 1/2, ठीक है, उधर y + 4/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, on comparing the coordinates, 2 = x + 1/2 and y plus, दूसरा क्या, -3 = y + 4/2, y + 4/2, 2 2 are 4 = x + 1 and x = 4 - 1, तो x = बेटा कितना हो गया, 3। उधर y देखेंगे -6, y क्या देखेंगे, -6, y + 4 and y = -6 - 4 and y = -10, y = -10। तो आपका ए कोऑर्डिनेट जो आया वो कितना आया बेटा, 3, -10। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था सर्किल पूछा है, क्या क्या पूछ लिया सर, बहुत हार्ड हो सकता है, 4 लाइनों का आंसर है, जैसे और भी इजी क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच p कोऑर्डिनेट दे रखा m, 6, divide the line joining of -4, 3 and b कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 8, also find the value of m। इससे पहली जो डीपीपी है 22 तारीख की, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन कराया है जिसमें दोनों चीजें पूछ ली है, कोऑर्डिनेट भी पूछ लिया है और m1 m2 भी पूछ लिया। तो सिंपल हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा p m1 6 लिखा, ठीक है, p m1 6, तो 2 m1 -4 m2, ठीक है, अपॉन m1 + m2। फिर आपका y1 लिया तो हम m2 लेंगे, ठीक है, y2 लिया तो हम m1 लेंगे अपॉन m1 + m2। अब दोनों को कंपेयर कर दिया, जब दोनों को कंपेयर किया तो 2m1 - 4m2, m1 + m2 = m, ठीक है। अब m1 + m2 = m, उधर हमने कंपेयर किया 3m2 + 8m1, अब m1 + m2 = 6, ठीक है। अब बेटा यहां से हम क्या निकालते हैं, ठीक है, 3m2 + 8m1 = 6m1 + 6m2, 8m1 - 6m1 = 6m2 - 3m2, ठीक। तो यहां से क्या हुआ, 2m1 = 3m2, m1/m2 = 3/2, m1/m2 = 3:2, क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देंगे नॉर्मल, 3 2 6 4 2, क्योंकि 3 m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू, वो m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 2 है, तो 3 2 6 -4 2 8, ठीक है। और m आया आपका -2/5, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इससे पहले हमने कराया हुआ डीपीपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक। बस एक बार आप आंसर देख लेना अपना, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, ठीक। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब m1 m2 नहीं पूछ रहा आपसे, आपको पूछ रहा है कि जो पॉइंट जिसे कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी भी रेशियो में, उस कोऑर्डिनेट को बताओ। और वो कोऑर्डिनेट किस पे बेटा, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स वो सॉरी वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मतलब कि इस टाइप से, तो बेटा वाई एक्सिस पे चाहे यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो वाई एक्सिस पे जो भी है तो वाई कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 0 0। इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ। तो बेटा मैंने यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, तो इस टाइप से मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, p 0, y और 5m2 - m1, ठीक, अपॉन m1 + m2, 6m2 + 4m1 अपॉन m1 + m2। ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स को मैंने कंपेयर किया, तो कोऑर्डिनेट्स को जब कंपेयर किया तो 5m2 - m1, m1 + m2 0, -6m2 + 4m1 अपॉन m1 + m2 = y, ठीक। दोनों को कंपेयर किया, सॉल्व किसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉल्व किसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे बेटा, ये 0 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हुआ तो 5m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0 माइनस m1 इक्वल्स टू माइनस 5m2। ठीक, तो m1 अपॉन m2 ये 1 नीचे चला गया, 5 ऊपर है, m1 अपॉन m2 क्या हो गया बेटा, m1 अपॉन m2 इज m रेशियो m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1 5 रेशियो 1 5 रेशियो 1। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m1 और m2 की हम सिंपली वैल्यू उठा के रख लेंगे। जब m1 और m2 की वैल्यू उठा के रखी तो जो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए था p कोऑर्डिनेट वो कितना आएगा 0,7/3 0,7/3। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। दो दो क्वेश्चन और हैं। ठीक, सारे टाइप्स आपके करा दिए, आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 और k,6 इज कितना है p x y। मिड पॉइंट दे रखा है मतलब कि 1,1 रेशियो 1। ठीक है, एंड x और इक्वेशन दे रखी है लाइन की x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और बोल रहा है k की वैल्यू बता दो, k की वैल्यू बता दो। तो k की वैल्यू पूछेगा तो ये मिड पॉइंट भी हमें बताने पड़ेंगे x और y। ठीक है, x और y भी निकालने पड़ेंगे। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए सीधी सी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कौन सा, मिड पॉइंट वाला। कौन सा, मिड पॉइंट वाला क्या था, p x y 3x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 3 प्लस k अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, तो 3 प्लस k अपॉन 2 और ये कितना हो गया बेटा 5। ये कितना हो गया 5। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x इक्वल्स टू 3 प्लस k अपॉन 2, x इतना आ गया, और y इक्वल्स टू क्या आया बेटा, y इक्वल्स टू 5। y तो हमें पता चल गया, y इक्वल्स टू 5। अब इसे क्या यूज करेंगे, ठीक, इसे यूज करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। मैंने एक क्वेश्चन एक डीपीपी में कराया हुआ, शायद कल की है या परसों की, चेक कर लेना। ठीक, x प्लस वाई, जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी होती है लाइन की, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x मुझे दे रखा है 3 प्लस के अपॉन 2, 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस वाई कितना दे रखा है मुझे 5 दे रखा है इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो 3 प्लस के प्लस 10 इक्वल्स टू 20। इसे आप सॉल्व करोगे मतलब कि आपने क्या लिया बेटा, एलसीएम लिया, 3 प्लस के आपने 2 एलसीएम लिया, तो इधर तो कुछ नहीं होगा, तो 5 2 10 इक्वल्स टू 10। अब इधर 20 चला गया और इधर ये हो गया। ठीक, क्लियर है, उसको आप समझ गए होगे। ठीक, अब k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से k प्लस 13 इक्वल्स टू 20 एंड k इक्वल्स टू 20 माइनस 13, k इक्वल्स टू व्हाट 7। k इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा 7 आया। k की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, k इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आ गया। कोऑर्डिनेट पूछता, ठीक है, कोऑर्डिनेट पूछता तो इस k की वैल्यू इसमें पुट करते, x इक्वल्स टू 3 प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना आता बेटा आपका 10 अपॉन 2 मतलब कि 5। ठीक, तो एक्स वाई कितना आ रहा होता आपका 5,5, एक्स वाई कितना आ रहा होता 5,5। देखने में हार्ड लग रहा था ना, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला हुआ, इफ टू एडजेसेंट वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट दे रखी ए और इसके बराबर वाली बी। ठीक है, 3,2 और 1,0 ऑफ पैरेललोग्राम आर 3,2 1,0 एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट, इंटरसेक्ट इस पे कर रहे हैं, कोई पॉइंट है ओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स 2,-5 पे। अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कल एक क्वेश्चन और कराया था पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड बराबर, ठीक है, और बाइसेक्ट किस पे करते हैं आपके, ये इक्वली बाइसेक्ट कर, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, ए डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एसी पर, अब हमने क्या किया, एसी लाइन सेगमेंट के लिए, एसी लाइन के लिए मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। तो मिड पॉइंट है 1,1 1,1, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है बेटा, बाइसेक्ट कर रहे हैं। टू ओ, ये कितना दे रखा है ओ 2,5, तो 3 प्लस ये x1 बाई 1 x2 बाई 2 मैंने मान लिया। ठीक है, 3 प्लस x1 अपॉन 2 एंड 2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे क्या कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब कंपेयर किया तो क्या आएगा बेटा, 2 इक्वल्स टू 3 प्लस x1 अपॉन 2, और दूसरी तरफ आपका क्या आया 5 इक्वल्स टू 2 प्लस y1 अपॉन 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 3 प्लस x1, तो x1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3, x1 इक्वल्स टू 1। ठीक, दूसरा 5 2 जा 10, 2 प्लस y1 एंड y1 इक्वल्स टू 8। तो बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट तो आपका कितना आ गया 1,8। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, फॉर लाइन सेगमेंट BD। अब BD के लिए करेंगे, BD के लिए क्या, O 2,-5, 2,-5 1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक, और y 0 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग मैंने क्या करा, ऑन कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर किया, 1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो
दूसरे को कंपेयर करेंगे 0 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -5। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लो दोनों को। 1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, तो 1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, x2 इक्वल्स टू 3, x2 इक्वल्स टू 3। अब नाउ 0 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -5 एंड y2 इक्वल्स टू माइनस का 10, y2 इक्वल्स टू माइनस का 10। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ गया आपका, ये कोऑर्डिनेट क्या आया 3 कॉमा माइनस का 10, 3 कॉमा माइनस का 10, 1,8। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे डीपीपी के, बहुत ही इजी हैं। ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल बेस आपके सारे कॉन्सेप्ट, ये 2 3 4 डीपीपी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निकली हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके कर दिए हैं। इससे अलग ना तो बोर्ड में पूछा जाए, जहां भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी वहां पूछा जाए। ठीक है, तो डीपीपी अच्छे से करो, जिसमें आपके सारे टाइप के साथ जितनी भी हार्डनेस, मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू हार्ड सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियोस और डीपीपी अच्छी लग रही हो तो। थैंक यू।